पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। धुएं सा जीवन मौत है, धुएं सा जीवन मौत है। जलना है साधना, पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। संत क्या कहते हैं? मुड़ मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुड़न आसान नहीं। मुड़ मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुड़न आसान नहीं। व्यर्थ भभूत रमाना तन पर, यदि भीतर का ज्ञान नहीं। पर की पीड़ा में मोम सा, पर की पीड़ा में मोम सा। पिघलना है साधना, पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। आगे संत कहते हैं बड़ा महत्वपूर्ण बात। मंदिर में हम बहुत गए पर तन यह मंदिर नहीं बना। मंदिर में हम बहुत गए पर तन यह मंदिर नहीं बना। व्यर्थ शिवालय में जाना यदि मन शिव सुंदर नहीं बना। पल पल समता में इस मन का, पल पल समता में इस मन का। ढलना है साधना, पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। आगे संत कहते हैं, सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन धर्म परायण हो। श्वास श्वास धड़कन धड़कन में जुड़ी हुई रामायण हो। तब सतपथ पर जन जन मन का, तब सतपथ पर जन जन मन का। चलना है साधना, पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। इस पद के माध्यम से संत क्या कहते हैं कि इस जीवन को पा लिया, लेकिन काम खत्म नहीं हुआ। शरीर तो मिल गया, लेकिन अब इसको बदलना है साधना। जिस माया के साथ हमने जन्म लिया है, जिन विकारों के साथ हमने जन्म लिया है, इसको बदलना है। जिन आसुरी प्रवृत्तियों के साथ हमारा जीवन है, उसको बदलना है, उसको दैवी संपदा में लाना है। आसुरी संपदा खत्म करना है और दैवी संपदा को धारण करना है। विकारों को मिटाना है और सद्विचारों को जागृत करना है। संत आगे कहते हैं, मुड़ मुड़ाना बहुत सरल है। सिर का मुंडन तो कोई भी करवा लेगा, बड़ा आसान है, बहुत सरल है। आप अपने घर में भी रेजर ब्लेड से सिर को मुड़ सकते हैं।
लेकिन संत कहते हैं मन मोड़ना आसान नहीं। ये जो मन जो कुराफात कर रहा है, मन में जो तमाम समस्याएं जन्म ले रखी है, इसको मोड़ना आसान नहीं है। ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा, भक्ति के द्वारा मन का मुंडन कीजिए। सिर का मुंडन तो कर लेते हैं, कोई भी कर लेते हैं। मन का जिस दिन हम मुंडन कर लिए, मन से जिस दिन हमने सारे कचड़े को साफ कर दिया, मन को जिस दिन हमने सारे विकारों से मिटा दिया, मन के सारे विकारों को जिस दिन हमने मिटा दिया, संत क्या कहते हैं, पर की पीड़ा में मोम सा पिघलना है साधना। फिर वही व्यक्ति दूसरे की पीड़ा में मोम जैसा पिघलता है। पर दुख द्रवहि सो संत सुजाना, तुलसी जी कहते हैं कि जो दूसरे की पीड़ा को देखकर, दूसरे के दुख को देखकर फिर द्रवित होगा, और वो कौन होगा, जिसने अपने मन को सही किया है, जिसने मन को निर्मल किया है। जिसके मन में छल है, कपट है, विकार है, वो तो दूसरे पर हंसता है, वो दूसरे का मजाक बनाता है, वो पिघलता नहीं है, वो दूसरे पर तंज कसता है, वो मन से दूसरे के लिए बुरा सोचता है। संत आगे क्या कहते हैं, मंदिर में हम बहुत गए, कोई ऐसा नहीं होंगे जो मंदिर ना जाते हों, सब मंदिर गए हैं, लेकिन ये शरीर मंदिर बना। बाहर के मंदिर को आपने बनाया, अभी ऊपर मंदिर बना, सब लोग श्रद्धा से चढ़ते हैं। संत कह रहे हैं आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, आपने बनाया। वहाँ आपने बनाया तो गंगा जल चढ़ाते हैं, आपने उस मंदिर को बनाया तो बतासा मिश्री चढ़ाते हैं, आपने उस मंदिर को बनाया तो अगरबत्ती जलाते हैं, धूप जलाते हैं। पर सोचिए, ये जो आपका शरीर जो मंदिर है, जिसे परमात्मा ने बनाया है, आपने नहीं बनाया। इस शरीर रूपी मंदिर को परमात्मा ने बनाया, ऐसा मानते हैं लोग। तो आपने अपने बनाए हुए मंदिर में मिश्री चढ़ाया, बतासा चढ़ाया, और जिस शरीर रूपी मंदिर को स्वयं परमात्मा ने बनाया, उसमें खैनी चढ़ाया, गुटखा चढ़ाया, तंबाकू चढ़ाया। जिस मंदिर को आपने बनाया वहाँ अगरबत्ती जलाया, और जिसको स्वयं परमात्मा ने बनाया वहाँ सिगरेट और बीड़ी जलाया। जिस मंदिर को आपने बनाया वहाँ आपने गंगा जल चढ़ाया, और जिसे परमात्मा ने बनाया उसमें शराब चढ़ाया, ताड़ी चढ़ाया। संत क्या कहते हैं, मंदिर में हम बहुत गए, पर तन यह मंदिर नहीं बना। हम मंदिर तो गए बाहर, लेकिन तन मंदिर नहीं बन सका। मंदिर हमने बनवाया, मंदिर हमने पूजा किया, मंदिर हम गए। लोग घरों में छोटे छोटे मंदिर बना के रखते हैं। संत कहते हैं बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर मंदिर बनाने के बाद, मंदिर जाने के बाद आपका शरीर तो कबाड़खाना ही बना हुआ है। क्षण क्षण में आप झूठ बोल रहे हैं, क्षण क्षण में आप गाली दे रहे हैं, क्षण क्षण में आप फरेब कर रहे हैं, क्षण क्षण में आप धोखा दे रहे हैं। संत कहते हैं फिर आपका शरीर मंदिर नहीं बना। आप मांस खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, तो ये शरीर मंदिर नहीं बना। व्यर्थ शिवालय में जाना, शिवालय में जाना भी व्यर्थ है। कब? जब मन शिव सुंदर नहीं बना। जब मन आपका सुंदर नहीं बना, मन आपका शिव नहीं बना, तो शिवालय में जाना कोई सही बात है? आप शिवालय जाएं, देवालय जाएं और मन में गंदगी है, क्या मतलब हुआ? राम जी के अयोध्या में रहने वाले सभी लोग धर्मात्मा हैं क्या? जहाँ राम जी जन्म लिए उस अयोध्या में चले जाइए तो क्या सब आपको धर्मात्मा मिलेंगे? मथुरा चले जाइए, सब आपको धर्मात्मा मिलेंगे? अधिकांश आपको लूटने वाले बैठे हैं वहाँ। आप जाइए, रिक्शा से लेकर के दुकान वाले, दुकान से लेकर के प्रसाद वाले, सब आपको लूट रहे हैं। 5 रुपये का सामान 50 में दे रहे हैं। कृष्ण की नगरी में बैठ के आपको चूना लगा रहे हैं। तो क्या धर्म को जान रहे हैं? वो क्या भगवान कृष्ण की सच में पूजा कर रहे हैं? अगर उनकी आस्था सच में कृष्ण के प्रति होती तो 5 का सामान वो 6 में देता, ज़्यादा से ज़्यादा 10 में देता, वो 50 में दे रहा है। राम की अयोध्या में चले जाइए, चारों तरफ आपको झूठ फरेब नजर आएगा। क्यों? क्योंकि मन यह सुंदर नहीं बना। मन शिव सुंदर बना ही नहीं। और जब मन शिव सुंदर नहीं बना तो आप देवालय चले जाइए, जगन्नाथपुरी चले जाइए,
द्वारिकापुरी चले जाइए, बद्रिका आश्रम चले जाइए, जोशी मठ चले जाइए, केदारनाथ चले जाइए, वैष्णव देवी चले जाइए, अमरनाथ चले जाइए, कैलाश चले जाइए, गंगा सागर चले जाइए, रामेश्वरम कन्याकुमारी चले जाइए, कांचीपुरम चले जाइए, कहीं चले जाइए, किसी भी तीर्थ में, प्रयाग चले जाइए। मन अगर आपका सुंदर नहीं बना तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिवाय बुराई, सिवाय नरक के कुछ नहीं मिलेगा। संत क्या कहते हैं, मंदिर में हम बहुत गए पर यह तन मंदिर नहीं बना, तन को हमने कबाड़ खाना बना दिया। और व्यर्थ शिवालय में जाना यदि मन शिव सुंदर नहीं बना तो क्या है, पल पल समता में इस मन का ढलना है साधना। समता, मैत्री, प्रेम में इस मन को का ढलना ही साधना है। विषमता में चलना साधना नहीं, अन्याय में चलना साधना नहीं, क्रोध में चलना साधना नहीं है, प्रेम में चलना साधना है। इसलिए हम सबको इस अवसर पर ये विचार करना है, ये संकल्प लेना है, ये बहुत आवश्यक है।